हेलो। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी जीके जीएस की क्लास में। जैसा कि आपको पता है, ये हमारी क्लास सुबह 7 बजे होती है। सुबह 7 बजे, जिसमें हम जीके जीएस के बेहतरीन प्रश्न लेकर आते हैं। आप भी हमारे साथ जुड़िए और जीके जीएस की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अभ्यास करिए। आप किसी का भी एग्ज़ाम दे रहे हो, आप हमारे साथ सुबह 7 बजे जुड़ सकते हैं और जीके जीएस के प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हैं। चलिए, आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। बताइए, 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? अच्छा, एक बात बताओ। अब तक भारत में कितनी बार आपातकाल लग चुका है? सर, पहली बार लगा था 1962 में, चीन से युद्ध हुआ था तब लगा था। दूसरी बार भारत में आपातकाल 1971 में, और तीसरी बार जो भारत में आपातकाल लगा था 1975 में। अच्छा, आपातकाल की परिचर्चा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 352 आपातकाल की बात करता है। राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, तो बताओ सर फिर। तो 1975 में जो लगा था, इस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के राष्ट्रपति थे फ़खरुद्दीन अली। भारत के राष्ट्रपति कौन थे? फ़खरुद्दीन अली। और प्रधानमंत्री थीं इंदिरा गांधी जी। श्रीमती इंदिरा गांधी जी भारत की प्रधानमंत्री थीं। उस समय भारत में आपातकाल लगा था। चलिए, बताइए बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। बताइए, लेबनान की राजधानी कहाँ है? लेबनान की राजधानी कहाँ है, बताओ। सर, लेबनान की राजधानी कहाँ है? लेबनान की राजधानी कहाँ है? बेरूत है। लेबनान की राजधानी कहाँ है? बेरूत। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अगला प्रश्न, कजाकिस्तान की मुद्रा निम्न में से कौन सी है? कजाकिस्तान की मुद्रा बताइए। सर, कजाकिस्तान की मुद्रा है तेंगे। तेंगे है ना जो, ये कजाकिस्तान की मुद्रा है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए, बताइए, दक्षिण अमेरिका में निम्न में से कौन सा देश सबसे अधिक आबादी वाला है? दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश, जो आबादी में सबसे बड़ा हो। जिस बताइए, जिसकी आबादी सबसे अधिक हो। सर, ये ब्राज़ील है, जिसकी आबादी सबसे ज़्यादा है। अच्छा, मैं आपसे प्रश्न पूछूं, दुनिया में, विश्व में सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है? सर, रूस। विश्व में सबसे बड़ा देश जनसंख्या की दृष्टि से कौन है? चीन। अच्छा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? 7वां। और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है भारत का। कौन सा? दूसरा। बहुत बढ़िया। चलिए, आगे चलते हैं। बताइए बताइए, एशिया के निम्न देशों में कौन सा देश तेल पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? जहाँ से तेल पेट्रोलियम निकलते हों, सबसे ज़्यादा कहाँ से निकलते हैं? एशिया में सबसे ज़्यादा तेल पेट्रोलियम, है ना? पेट्रोलियम जो बाद में फ़िल्टर करके डीज़ल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल बनता है। तो वो जो पेट्रोलियम है ना, कच्चा तेल, वो सबसे ज़्यादा एशिया में कहाँ से निकलता है? तो सर, ये यमन से निकलता है। कहाँ से निकलता है? यमन से। यमन। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। विश्व में पेट्रोलियम के शीर्ष 3 उत्पादक हैं। कौन-कौन से? पहला है रूस, फिर है सऊदी अरब, फिर है संयुक्त राज्य अमेरिका। सऊदी अरब और रूस तेल निर्यात वाले देशों की सूची में शीर्ष पर हैं। अतः एशिया में तेल का सबसे बड़ा उत्पादक सऊदी अरब है। एशिया में कौन है? सॉरी, एशिया में सऊदी अरब, यमन लगा दिया। एशिया में सऊदी अरब, सॉरी बाय मिस्टेक, ये नहीं है। एशिया में सबसे ज़्यादा सऊदी अरब। सऊदी अरब। चलिए,
चलिए, सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। निम्न में से कौन सा भारत का सबसे पुराना तेल पेट्रोलियम उत्पादक राज्य है? भारत में बताओ अब, सबसे पहले जहाँ तेल पेट्रोलियम सबसे पहले से निकाले जा रहा है, तो भारत में कौन है? जल्दी से बताइए, भारत में कौन है? सर ये भारत में असम है। कौन है? असम। असम में सबसे पहले, और कहाँ पे? असम के डिगबोई में 1901 में सबसे पहले शुरुआत हुई थी, असम के डिगबोई में। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, लाजवाब। चलिए, चलिए, असम के डिगबोई में। बहुत बढ़िया। चलिए, बताइए, अगस्त 2018 के अनुसार भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन थे? तो 2018 के अनुसार ये कौन थे अध्यक्ष? राष्ट्रीय मानवाधिकार के कौन अध्यक्ष थे? न्यायमूर्ति एच.एल. दत्तू। कौन थे? न्यायमूर्ति एच.एल. दत्तू। बहुत बढ़िया, बता दीजिए, अगस्त 2018 में भारत में दिल्ली पुलिस द्वारा गठित सर्व महिला स्पेशल वेपन्स और टॉक्सिक टीम, जिसे टॉक्सिक कहते हैं, कमांडो की कुल संख्या कितनी है? जो दिल्ली में एक संगठन है महिलाओं का, उनमें कमांडो की संख्या कितनी है? सर 36। कितनी है? 36 महिला कमांडो हैं। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए, आगे बताइए, आगे बताइए। भारत ने मई 2018 में लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग समझौते पर किस देश के साथ हस्ताक्षर किए? लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग समझौते पर भारत ने किसके साथ हस्ताक्षर किए? सर ये म्यांमार के साथ भारत ने हस्ताक्षर किए थे। किसके साथ? म्यांमार के साथ किए थे। बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी चलते हैं। बताइए, अगला प्रश्न है, 2016 के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा अगस्त 2018 में उत्कृष्ट संसदीय पुरस्कार किसको नवाजा गया था? सबसे बेहतर संसद, सबसे श्रेष्ठ संसद का पुरस्कार किसे मिला था? सर ये मिला था दिनेश त्रिवेदी को। ये तृणमूल कांग्रेस के नेता थे, दिनेश त्रिवेदी। इनको सर्वश्रेष्ठ संसद के लिए पुरस्कार मिला था। ये सांसद थे 2018 में, सर्वश्रेष्ठ, सबसे अच्छे। चलिए, अगस्त 2018 के अनुसार भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो सेबी के अध्यक्ष कौन थे? जल्दी बताओ। ये थे अजय त्यागी। कौन थे? अजय त्यागी। बहुत बढ़िया। चलिए, आगे बताइए, आगे। दांतों की वर्ध्यता की छवि को देखने के लिए दंत चिकित्सकों द्वारा का प्रयोग किया जाता है? दांतों के अंदर, मुंह में, तो कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है, बताओ। सर इसमें दर्पण किया जाता है अवतल दर्पण। कौन प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण। अच्छा, ये बताओ, जो वाहनों में पीछे देखने के लिए, वाहनों में कोई वाहन दूसरा, कोई भी यात्री पीछे से आ रहा है, तो वाहनों में जो साइड पे मिरर लगा होता है दर्पण, वो कौन सा होता है? सर वो उत्तल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण होता है। वाहनों में जो साइड पे लगा होता है वो उत्तल दर्पण है। चलिए, संयुक्त राष्ट्र द्वारा पीने, धोने, खाना पकाने और उचित स्वच्छता को बनाए रखने के लिए अनुशासित न्यूनतम पानी की मात्रा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन लीटर है। अच्छा, उचित स्वच्छता को बनाए रखने के लिए अनुशंसित न्यूनतम पानी की मात्रा कितनी है? कपड़ा धोना और पीना, एक आदमी कपड़े धोने, पीने, खाने में इतना लीटर कम से कम खर्च कर सकता है पानी, तो कितना है लीगली, कितना है कानूनी रूप से? 50 लीटर। कितना कर सकता है? सर 50 लीटर। बहुत बढ़िया। चलिए, चलिए, आगे बताइए। मृत जीवों और जानवरों को खाद मिट्टी में परिवर्तन करने वाले सूक्ष्म जीवों को किस नाम से जाना जाता है? मृत जीवों और जानवरों को
खाद, मिट्टी और परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीवों को। देखो, जो हमारे जानवर होते हैं ना, मर जाते हैं, तो ये मिट्टी में मिल कैसे जाते हैं? हम कहते हैं वो सड़ गए, वो खराब हो गए। अब मिट्टी में तो मिल नहीं है, तो उन्हें सड़ाता कौन है? उन्हें सड़ा के मिट्टी में कौन मिलाता है? जो मिलाने वाले हैं उन्हीं को अपघटक कहते हैं। अपघटन करने वाले क्या कह लेते हैं? अपघटन करने वाले। और अपघटन करने वाले को अपघटक कहते हैं, है ना? बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया, जीवाणु, कवक होते हैं, जीवाणु होते हैं। चलिए, भूमि जल रिसाव के द्वारा रिचार्ज हो जाता है। अच्छा, कुछ स्थानों पर भूमि जल भूमंडल स्तर के नीचे कठोर चट्टानों की परतों के बीच होता है। इस जल को क्या कहते हैं? इस जल को क्या कहते हैं? रिचार्ज नहीं, रिसाव हो जाता है। भूजल रिसाव के द्वारा रिचार्ज हो जाता है। तो बताओ, जो दो चट्टानों के बीच में जल स्थित होता है उसे क्या कहते हैं? सर, उसे एक्वीफायर कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे एक्वीफायर कहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए, आगे चलिए। विषाणु के कारण विषाणु के कारण निम्न में से कौन सी बीमारी होती है? विषाणु, जो बीमारी वायरस से हो, वायरस, बताओ। वायरस, तो वायरस की खोज किसने की थी? इवानोवास्की ने की थी। किसने की थी? इवानोवास्की। और जीवाणु की खोज किसने की? लुवेनहॉक ने। किसने की? लुवेनहॉक ने। अब बताओ, तो विषाणु से होने वाली बीमारी कौन सी है? सर, विषाणु से होने वाली बीमारी बताओ। तो देखो, बहुत सारी बीमारी हैं। जुकाम है, एड्स है, चेचक है, पोलियो है, पीलिया है, रेबीज है, मेनिंजाइटिस है, और क्या क्या है? ट्रकोमा है, छोटी माता है, खसरा है, गलसुआ है, पायरिया है, मलेरिया, पेचिस, प्रोटोजा। तो पेचिस भी होती है विषाणु से। तो पेचिस यहाँ पे आंसर होगा। सर, पेचिस ये विषाणु से होती है। किससे होती है? विषाणु से। बहुत बढ़िया। पेचिस किससे होती है? सर, ये पेचिस जो है ये विषाणुओं से होती है। चलिए, चलिए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। हमारा अगला प्रश्न है, मैं आगे बढ़ जाऊं? अब बताइए, अब बताइए। और बहुत शानदार, मैं थोड़ा छोटा कर दूं, बताओ। ग्रामीण आवास निधि को वर्ष में स्थापित किया गया था ताकि प्राथमिक ऋण संस्थानों को प्रतिस्पर्धा दरों में ग्रामीण क्षेत्रों में लक्षित समूह को आवास वित्त प्रदान करने के लिए धन उपलब्ध कराने में सक्षम बनाया जा सके। तो ग्रामीण आवास निधि को किस वर्ष बनाया गया था? जो ग्रामीण आवास था ना, लोगों के लिए गांवों में घर बनाने की योजना थी, तो उसके लिए एक फंड बना था। वो फंड कब बनाया गया था? सर, वो 2008 और 9 में बना था। कब बना था? कि भैया गाँव में जो लोग रहते हैं ना, उन्हें भी घर मिल सके। तो उसके लिए जो एक फंड बनाया गया, निधि कोष अलग से बनाया गया था, वो 2008 और 9 में। फ्रैंक वेंटल द्वारा निम्न में से किसका आविष्कार किया गया? बहुत बढ़िया है। फ्रैंक वेंटल द्वारा निम्न में से किसका आविष्कार किया गया? सर, ये किया गया जेट इंजन। फ्रैंक फ्रैंक विंटल द्वारा किसका आविष्कार किया गया? जेट इंजन का आविष्कार किया गया। बहुत बढ़िया। बताइए, बताइए, कश्मीर द वाजपेयी ईयर्स नामक किताब के लेखक कौन है? कश्मीर द वाजपेयी ईयर नामक किताब के लेखक कौन है? सर, ये है H.L. दुलित, A.S. दुलित। कौन है? A.S. दुलित। बहुत बढ़िया। आगे बताइए। केंद्रीय जीएसटी कानून को भारत के राष्ट्रपति ने कब सहमति दी थी? भैया, जीएसटी को राष्ट्रपति ने कब सहमति दी थी? सर, ये 12 अप्रैल 2017 को।
राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए और जीएसटी भारत में लागू हो गया जुलाई जुलाई 2017 में। और लागू होने वाला पहला राज्य था जिसमें जीएसटी लागू हुई, असम। कौन था? असम। चलिए आगे बताइए। सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 27 अक्टूबर को लागू हुआ। 2008 27 अक्टूबर को लागू हुआ। ये अधिनियम 2008 में बना, लागू कब हुआ? सर ये 27 अक्टूबर 2009 को लागू हुआ था। कब हुआ था? 27 अक्टूबर 2009 को। बहुत बढ़िया। बताइए, एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत हस्त निर्मित कागजों के उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश के किस जिले को चुना गया? जहाँ पे से कागज बनाए जाते हों, उत्तर प्रदेश का वो कौन सा जिला है? क्या आप बता पाएंगे? क्या आप बता पाएंगे? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए, कौन सा है? सर वो जिला है जालौन। कौन है? जिला है जालौन। बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं और अगला प्रश्न है। हमारा अगला प्रश्न है, एशिया खेल 2018 के, एशिया खेल थे ना 2018 में, डबल ट्रैप शूटिंग में रजत पदक विजेता 15 वर्षीय शार्दुल बेहान उत्तर प्रदेश के किस जिले से हैं? शार्दुल बेहान उत्तर प्रदेश के किस जिले से हैं? जल्दी बताओ। सर ये मेरठ से हैं। कहाँ से हैं? ये उत्तर प्रदेश के मेरठ के हैं। मेरठ के। बहुत बढ़िया। चलिए एक और शानदार प्रश्न। आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत, जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, ने वर्ष 2021 में अपनी राजधानी लखनऊ में स्थानांतरित की थी। तो लखनऊ में कहाँ से स्थानांतरित की थी? सर ये इलाहाबाद से ले गए थे। इलाहाबाद से लखनऊ ले गए थे। ब्रिटिश युग के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य को अवध और आगरा के उत्तर प्रदेश के रूप में जाना जाता था। उत्तर पश्चिमी प्रांत के रूप में आगरा को जाना जाता था, जिसे बाद में 1902 में आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत के रूप में नामित किया गया। वर्ष 1921 में, कब? वर्ष 1921 में उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी को इलाहाबाद, वर्तमान में लखनऊ स्थानांतरित किया गया। तो 1921 में इलाहाबाद थी, फिर कहाँ ले जाया गया? लखनऊ। बहुत बढ़िया बात है। चलिए, गौतम बुद्ध की मां देवहर राज्य के शासक परिवार से थी, जो अब उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो किस जिले में है? सर ये बस्ती में है। गौतम बुद्ध की मां थी तो वो बस्ती जिले से। कहाँ से? बस्ती जिले से। बहुत बढ़िया। चलो बताइए, आगे बताइए। हमारा अगला प्रश्न है, बताइए, वाल्मीकि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मव्रत में था, जो में है। वाल्मीकि का आश्रम कहाँ है? सर ये बिठूर में है। कहाँ है? बिठूर में है वाल्मीकि का आश्रम। बिठूर। बहुत बढ़िया। चलिए, 1 जनवरी 1845 को उत्तर प्रदेश ने नामक पहला हिंदी समाचार पत्र निकाला, जिसे गोविंद रघुनाथ ने संपादित किया। तो उत्तर प्रदेश ने पहला हिंदी का समाचार निकाला, गोविंद रघुनाथ ने संपादित किया। ये कहाँ से निकाला गया? सर ये बनारस अखबार था। बनारस। तो कौन सा अखबार था? बनारस। और बनारस से ही निकाला गया था। बनारस अखबार था। ठीक है, चलिए आगे बताइए। जौनपुर के सरकी शासक सुल्तान हुसैन सरकी एक महान संगीतकार थे। उन्होंने के तर्ज पर बड़ा ख्याल विकसित किया। किसके तर्ज पर? सर ये ठुमरी के तर्ज पर। बहुत बड़े शासक थे तुर्की। कौन थे ये? ये थे सुल्तान हुसैन सरकी। ये ठुमरी करते थे ना, ठुमरी। ठुमरी होती है जैसे गजल होती है, वैसे ही। चलिए, भेड़ कुंड, जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था, उत्तर प्रदेश के किस राज्य में है? भेड़ कुंड उत्तर प्रदेश के किस राज्य में है? जहां द्रौपदी का स्वयंवर हुआ था, अर्जुन ने किया था। सर वो कहाँ है? सर वो फर्रुखाबाद में है।
कहाँ है भेड़कुंड? फर्रुखाबाद में है। बहुत बढ़िया, भेड़कुंड फर्रुखाबाद में है। अगला प्रश्न बताइए। बताइए उस ब्रिटिश गवर्नर जनरल का नाम बताएं जिन्होंने भारत में रेलवे का शुभारंभ किया था। तो क्या नाम है जिन्होंने रेलवे का शुभारंभ किया? लॉर्ड डलहौजी। क्या नाम था? लॉर्ड डलहौजी। बहुत बढ़िया। बताइए सांख्यिकी मंत्रालय की रिपोर्ट 2017 के अनुसार भारत में किस राज्य में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय है? 2017 के अनुसार भारत के किस राज्य में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय है? क्या आप बता पाओगे? सर ये प्रति व्यक्ति आय समझ गए होगे सर, बिहार में है। सबसे कम प्रति व्यक्ति आय कहाँ है? अच्छा, सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय को किसने बताया था? दादा भाई नौरोजी ने। किसने? दादा भाई नौरोजी। प्रसिद्ध संगीतकार अरविंद परख किस संगीत वाद्य यंत्र के साथ जुड़े हुए हैं? अरविंद परख किससे जुड़े हुए हैं? सर ये सितार वादक हैं। कौन है? सितार वादक। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए, जून 2018 में समाप्त होने वाले फसल वर्ष के दौरान अनाज उत्पादन की मात्रा क्या थी? अनाज उत्पादन की मात्रा क्या थी? सर 284.83 मिलियन टन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, 3-4 सवाल और हैं। S&P सेबी एंड PSVSE इंडेक्स या सेंसिटिव इंडेक्स जिस पर आधारित है उस बास्केट में स्टॉक हैं, उसमें कितने स्टॉक हैं? सर उसमें 30 स्टॉक हैं। कितने स्टॉक हैं? उसमें 30 स्टॉक हैं। और संविधान से मेरा प्रश्न है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 से संबंधित है। अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है? तो अपराध दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। अपराध दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, मतलब यहाँ पे आपको बताया जाएगा अनुच्छेद 20 में कि कोई भी व्यक्ति आपको गिरफ्तार करे, पुलिस यदि गिरफ्तार करे तो गिरफ्तारी का कारण बताए। यहाँ इस प्रकार की बातें की गई। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस 24 घंटे के अंदर निकटस्थ न्यायालय या SDM के समक्ष प्रस्तुत करे। आपको कानूनी सलाहकार रखने का अधिकार है। तो इसमें ऐसी बातें 20 में बोली गई हैं। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत राज्य में 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी है। तो कितने से 14 वर्ष? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को यह शिक्षा का अधिकार है, अनुच्छेद 21A कहता है। चलिए बताइए कौन सा कथन गलत है? निम्न में से कौन सा कथन गलत है? राज्यपाल राज्य की विधान परिषद का स्थगन कर सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल कर सकता है। राज्यपाल राज्य की विधान सभा का स्थगन कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है। राज्यपाल राज्य की विधान परिषद को भंग नहीं कर सकता। भंग तो राष्ट्रपति करेगा, और भंग और स्थगन में अंतर है। तो भंग नहीं कर सकता। राज्यपाल राज्य की विधानसभा को भंग कर सकता। हाँ, राज्य की विधानसभा को भंग कर सकता है, विधान परिषद को नहीं। विधान परिषद स्थायी सदन है, इसलिए इसे भंग नहीं किया जा सकता। आंसर सही होगा सी। कौन सा आंसर सही होगा? आंसर सही होगा सी। ठीक है, सी वाला, राज्यपाल ये नहीं कर सकता। चलिए आगे चलते हैं, और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है जो संविधान से संबंधित है। बताइए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 निम्न में से किससे संबंधित है? अनुच्छेद 22 किससे संबंधित है? तो सर ये संबंधित है किससे? यहाँ कहीं होगा, यहाँ कहीं होगा और विकल्प। ये संबंधित है कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत से संबंधित। कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के संरक्षण से संबंधित है ना? गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो हमारे आज के 38 प्रश्न समाप्त हुए। तो हमारा मॉडल पेपर आज का कैसा लगा जरूर बताइए। मिलते हैं कल इसी समय फिर से बेहतरीन प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।